बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट फ्लाइट एकेडमी, बहुत अरसा पहले मैंने कहा था कि भाई हम ये इंग्लिश का सेशन शुरू करेंगे, तो आज अल्लाह के फजल से इसकी इब्तिदा हो रही है इस शेर के साथ। हाँ खाइयो मत फरेब हस्ती, हर चंद कहीं है नहीं है। तो वैसे हमारी जो कौमी जो ज़बान है, हमें पता है कि ये बच्चों को कि ये हमारी असासा है बहुत बड़ा, और ये जो अरूज कौमों को मिलता है इनको अपनी ज़बान से मिलता है। पूरी दुनिया की तारीख गवाह है, और इस तारीख को कोई इंसान दुनिया का बाशऊर और जी शऊर इंसान इसको झुटला नहीं सकता। लेकिन बामरे मजबूरी हम जब हमारे ये सिलेबस का हिस्सा है, सब्जेक्ट का हिस्सा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो फिर इसको, इसकी अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए ये बच्चों में ये सवाल पैदा होता है कि ये हमें क्यों नहीं सीखनी चाहिए। और फिर हम लोग सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अगर ये हम अपना नज़रिया रखें इस सोच के साथ कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं इस गर्ज से कि हमारा ये मर्ज बन जाए कि हमें अपनी तहजीब को, अपने तमद्दन को, इसे आगे फैलाना है, तो ये इट इज़ अ क्लासिकल वे जस्ट टू कम्युनिकेट योर कैथारसिस, योर सिविलाइजेशन एंड योर रिलीजन। तो ये एक बेहतरीन मौसर ज़रिया है। वो लोग जो इससे मुतासिर हैं और इसको सुनना चाहते हैं और ये उनके लिए वाइपन है बहुत बड़ा, तो उनकी ही लैंग्वेज में आप अपना अच्छा पैगाम पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इसमें शर्त ये है कि आपके किसी के जहन यानी निहा खाने में ये अनाद ना पैदा हो जाए, ये बड़ाई ना आ जाए, तकब्बर ना आ जाए कि तकब्बर अजाज़ी दराखार कर्द बजिंदान लानत गिरफ्तार कर, कि आपके जहन में ये ना आ जाए कि मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को, उनको लेट डाउन करने की कोशिश करूँ और नॉट टू बी प्राउड। इसलिए नहीं हमें इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश किसी मकसद के तहत सीखनी है, एक अपनी ज़रूरत के तहत। तो उसके लिए हमने ये सेशन शुरू किया है कि व्हाट इज़ द वे जस्ट टू स्पीक फ्लुएंटली एंड व्हाट इज़ द क्लासिकल वे जस्ट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, your catharsis and your point of views, and just to transfer, just to communicate to the others। तो क्या 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 इसका तरीका है। और इंग्लिश डजंट मीन के दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली अप टू हेयर कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज टीपू सुल्तान, मे आई नो योर गुड नेम और हैव अ सीट, बी सीट, व्हाट योर फादर नेम। यहीं तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश से मुराद ये है दैट इज अ कम्युनिकेशन है, वे हैव कम्युनिकेशन कि वट एवर यू वांट टू से दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। इससे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज हो, इल्म हो, खजीना हो, जो आपके सीने में जिसका दफीना हुआ वो हो, आपकी स्टडी हो, तो दैट स्टडी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, इनटू द लैंग्वेज व्हाट यू वांट। तो उसके लिए फिर नॉलेज भी हो, नॉलेज के साथ उनके अल्फाज हों, उन अल्फाज का ताना बाना बुनने आप जानते हो कि आपने अपने अल्फाज को, अपने जो आपकी सोच है, जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, उसे कैसे आपने अगले तक मुंतकिल करना है। उसके लिए ये हमने ये सेशन है। तो मैं जैसे आप सुन रखे आप सारे बच्चों ने, और मैं इनका तारुफ करा दूं कि ये जो फोरम है हमारा, ये क्लासरूम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ एकेडमी, और इसमें स्पेक्ट्रम है यानी इम्तजाज है मुख्तलिफ जो बच्चों का। इसमें मेरे पास 1-2 क्लास का बच्चा भी APS का, इसमें मेरे पास 5th क्लास APS भी है, इसमें प्री बोर्ड 8th क्लास भी APS है, इस पर SPS जो बड़े मारूफ हमारे अदारे हैं, और हमारे फेडरल बोर्ड के बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें फर्स्ट ईयर है, इसमें हमारे पास 9th क्लास है, और ये बच्चे बैठे हुए हैं। वक्त की कमी के पेश नज़र मैं इंडिविजुअली आई एम नॉट एबल जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैम, तो दैट्स वाई विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं आई विल फिनिश माई दिस सेशन। तो इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि पहले टेंस के बारे में। आपको टेंस नहीं हो जाना, पहले टेंस के बारे में। और मैं बाई विद द पैसेज ऑफ टाइम गाहे गाहे मैं इसके 12 के 12 और कुछ कंडीशनल टेंसेस होते हैं, ताकि हम खूबसूरत इंग्लिश कहें, बोलें, दूसरों को समझाए। इसमें यह ख्याल कीजिएगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है ये बड़ा खूबसूरत हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो सियालकोट के हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, तो भाई पाकिस्तानी वाला लहजा हमने अपनाना है।
जानबूझकर मैं आपको ये बता दूं, मैं आई वांट टू से स्ट्रेट अवे दैट ओके, अमेरिकन जो है वो तो कॉकनी स्लैंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और भाई हमारे जो ब्रिटिश हैं उनके लिए कुछ और वो उनका लहजा है। असल वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानी अलमिया, दैट द डायलेमा ऑफ नेशन, जब वो सीख लेते हैं इंग्लिश तो खाम खाम मुंह के जाविये बना बना के लफ्ज़ों को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना चाहते हैं। मैं इट न जस्टिफिकेशन, इट लीड टू डिजास्टर। हमें चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये मलका हासिल है नेचुरली इस मट्टी की वजह से, कि ये नहीं होगा कि जालिम क्यों मेरी मट्टी ख़राब की, ऐसी बात नहीं है। हमें ये मलका पूरी दुनिया में हमारे बंदे जो भी ज़बान सीखना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से वो लहजे को अपना लेते हैं। ये कमाल हमें कुदरत ने दिया है इस मट्टी की वजह से, ये कमाल अल्लाह पाक ने दिया है। इसीलिए अल्लाह अल्लामा ने फरमाया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है सारी, ठीक है। तो ये यू नॉट सपोज टू गेट बोर, आपको बोर भी नहीं होना। तो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा अपने आज के इस लेक्चर को। तो मुझे ही आपसे कहना है कि आपने जो लहजा इसके लिए अपनाना है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बरतानिया में रह के आता है या यहीं बैठ के सीखना चाहता है इंग्लिश, वो खामखा मिसाल के तौर पे अगर वो कहे ओ वट इमरान, ओ वट 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 सिक्स इमरान खान जावेद मियां डार, यू नॉट सपोज टू से लाइक दिस। उन्हें कहना नहीं आता, वो कह नहीं सकते। हमें तो कहना आता है जावेद मियां डार, इमरान खान, टीपू सुल्तान। आपका लबो लहजे में वो तो बनावटी तसन्नो जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, ये नहीं आना चाहिए इसमें। हम किसी मकसद के तहत बोल रहे हैं। आपने जो भी बात करनी है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लेटर ऑन इंशाल्लाह यू विल प्रमोट टू द अदर क्लासेस। तो डेफिनेटली यू मस्ट नो इंग्लिश, बट आई एम गोइंग टू एडवाइज यू कि आपने जो लबो लहजा अपनाना है वो हम प्योर पाकिस्तानी हैं, आर्टिफिशियल आपको नहीं बनना, और हम कह सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ह्यूमरस होगा, वल्गैरिटी नहीं होगी, तंज़ो मज़ा सारा साथ चलेंगे। तो आपने ये मैं आपको बता चुका। इसमें हमारे पास पहला टेंस है, उस टेंस से मुराद ये है कि ये बहुत बड़े इंग्लिश के पूरे दरीचे खोल देता है और बहुत बड़ा इसका यानी दायरा कार है, यानी पहले टेंस का। मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि मैं जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, ता हूँ, तू हूँ, आज तक हमें बहुत कम समझ में आई है। तो असल में ये कंटिन्यूस ही है, जिस काम में तसलसल पाया जा रहा है, लामुतनाही सिलसिला है, कोई इंटरवल नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई पाज नहीं है। स्कूल जाता हूँ तो जाता हूँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने इसमें ब्रेक ली है। अब बात समझने की कोशिश करें। मैं खाना खाता हूँ तो हाँ खाता हूँ गाहे गाहे जब मेरा टाइम आता है, इसमें कब ब्रेक आई है, किसी किस्म का इंटरवल नहीं आया, पाज नहीं आया। तो यू से स्ट्रेट अवे दैट ओके इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस ही है। लेकिन हमने चूंकि इसको क्लासीफाई किया हुआ है कि कंटिन्यूस किसी और चीज़ को कहते हैं हम, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस मैं आज इसी पर रखता हूँ। और वक्त की कमी के पेश नज़र मैं आई विल रेज क्वेश्चन बिफोर यू, आपके सामने मैं सवाल उठाऊँगा, इसी के गिर्द हमने घूमना है। यही हमारा स्पैन है आज का, और यही हमारा दायरा है। और मैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ मैं इंशाल्लाह अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। दैट इज़ अ कन्वर्सेशन इंशाल्लाह इट विल एक्सटेंड, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ यू पीपल। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और जिनमें मैं स्टार लेता हूँ, बड़ी ब्रिलियंट बच्ची है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड बिलोंग्स टू APS, और वो 5th क्लास की है बच्ची। अब 6 की हो, और 5 ही कहते हैं 5th को, हाँ 5 कहते हैं इसको, ठीक है, ये 5 क्लास की बच्ची है। ओके, करें आप सवाल जो आपके जेन में आ रहा है, हम सवालों के साथ साथ दर्जा कमाल को पहुंचेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आई विल गेन, ठीक है, एल्टीट्यूड विद योर क्वेश्चंस, मैं आई विल टेक अलॉन्ग विद मी ऑल ऑफ यू, आपको लेके साथ चलूंगा मैं जी। सर मेरा क्वेश्चन है, इसे याद करने का इसको रिमूव करें पहले आप जी। सर मेरा क्वेश्चन है, इसे याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है? हाँ, टेंस को याद करने का बेहतरीन तरीका ये है, ये इसकी यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को, आपके इस्तेमाल में आने की वजह से ये जो हमारा जहन है इसके नेहा खानों में ये अल्फाज सम हो जाते हैं, और फिर जब आप बात करना लगते हैं किसी से तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका, और फिर वेरी इजीली यू कैन से वट एवर यू वांट टू से, ठीक है जी। ये फिर मैं बताऊंगा कि क्या व्हाट इज द वे जस्ट टू लर्न इट जी। और सवाल सर, 8th क्लास प्री बोर्ड, हाँ या In this context, योर नेम? my name is Dwamir, and in this context, my first question is that what is the recognition of this tense in Urdu? वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड कि उर्दू में
इसका बनाने का ये तरीका ये है कि बच्चे, जाहिर है वो मजाक भी हो रहा है, साथ साथ हंस भी रहे हैं कि भाई हम इतनी खूबसूरत क्लास हो रही है हमारी, तो इसमें भाई इसको कंट्रोल करके रखना, तब समझ आएगी बात की। ठीक है, किसी के सवाल पे आपको हंसना नहीं है, जाहिर है आज आपका पहला सेशन है और संजीदगी ज़रा दिखाना, ह्यूमरस चलेगा साथ साथ। ये मैंने कहा है कि दैट इज़ अ वल्गैरिटी एंड ह्यूमरस, तो इसको कोई नहीं टाल सकेगा। लेकिन ये कोई वल्गैरिटी ना चला जाए, तो वल्गैरिटी इसकी नो कैपेसिटी या टाल, इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और वल्गर सवाल नहीं करेंगे, सवाल होगा इसी में आपने रहना है। तो ये जो इसने बच्चे ने सवाल किया है, इसको साथ देते हैं। और क्या था सवाल आपका? What is the recognition of रखने this पहचान क्या है tense? इसकी उर्दू में? तो क्यों, जाहिर है ये उर्दू जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है और उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली जब तक आपको इससे कन्वर्ट करना नहीं आएगा अपनी ज़बान में, तो हमें जैसे मैंने कहा था कि नई खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो उर्दू में भी आप मुझे कमाल तक पहुँचे। जब तक आपको अच्छी उर्दू नहीं आएगी, ये याद रखिए, अच्छी इंग्लिश कभी नहीं सीख सकेंगे आप। ठीक है, तो ये उर्दू में इसकी पहचान ये है कि हमारे जिन फ़िक्रों में, जिन जुमलों में ता है, ती है, ते हैं, तू हैं, ये आता है, हम उसे उर्दू में इसकी पहचान कहते हैं कि दैट इज़ ये इट इज़ अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये जिन फ़िक्रों में, जिन जुमलों में जिसका ख़त्म हो जाती है, जिसकी बात ता है, ती है, तो हैं, इनके ऊपर उसका इख्तिताम होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, और इसके तवस्सुत से सारों को पता लग गया होगा कि जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। इट इज़ द फर्स्ट टेंस, इट इज़ द फर्स्ट टेंस ऑफ इंग्लिश। जी, और कोई सवाल किसी बच्चे ने करना हो? जी हाँ, जी जी, ये अर्श जो कि 9th क्लास SPS और सियालकोट पब्लिक स्कूल, वेरी नोटेड, और आई थिंक आई हैव बीन मोर देन 6 years ओवर देयर। तो जी In the first tense, to what extent form of verbs play role? हाँ, इट प्लेज वेरी क्लासिकल रोल। ये बच्चे का बड़ा खूबसूरत सवाल है कि जो हमारा टेंस है, इनका कहने का मतलब ये है कि क्या ये सीखने के बाद हम काफ़ी हद तक, यानी हम अपने दरीचों में इंग्लिश को समझ सकते हैं कि यस, वोकैबलरी बड़ा रोल प्ले करती है और टेंस बड़ा रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट टेंस सीखने के बाद नॉट ओनली दिस टेंस टेल्स यू कि आपकी ये प्रेजेंस में क्या हो रहा है और अभी कैसे इस्तेमाल करना है इसे। मिसाल के तौर पर अगर तो मैं स्कूल जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं बात बताता हूँ कैसे होता है ऐसे। आई लर्न माई लेसन, आई टेक अ कप ऑफ टी, आई ड्रिंक वाटर। हाँ, दे गो टू स्कूल, ही गोज़, शी टेक्स अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो लेटर ऑन इंशाल्लाह मैं गाहे गाहे आपको बताता हूँ। यस, ये जो टेंस है, ये सीखने के बाद आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? विद द वेपन ऑफ दिस टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट आपके पास्ट को भी बताता है, आपके पास्ट का जिक्र भी करता है, उसको भी आप इस टेंस में बता सकते हैं कि आपकी अपनी जो गुजरी हुई हिस्ट्री है, उसको भी इसी टेंस में समो के अपनी बात को एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक जी, सवाल अली साहब जी, ये 10th क्लास का बच्चा है और ये फौजी फाउंडेशन का है, वेरी ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट। जी, स्पोकन इंग्लिश के लिए ये टेंस मौसर किरदार अदा कर सकता है। बहुत मौसर किरदार अदा करता है। इसके असरात बड़े दूरस होते हैं। मौसर से मुराद ये वेरी इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है। स्पोकन डज नॉट मीन दैट ओनली यू टॉक अबाउट योर नेम, योर फादर नेम, हाँ, योर रीडिंग एंड अप टू सम एक्सटेंट। नो, स्पोकन मीन ये है कि आपको जो चीज़ आप कह रहे हैं, आपको पहले तो नॉलेज हो, फिर दूसरी बात है कि यही टेंस जो है ये बड़ा किरदार अदा करता है। अब बहुत कुछ जो कुछ कहना चाहते हैं इस टेंस के ज़रिए आप टेंस नहीं होंगे, अगले तक अपना मकसद आप बयान कर सकते हैं और यू कैन वेरी इजीली पार्टिसिपेट। अगर ये इस किस्म की कोई महफिल है, गैदरिंग है कि वेयर नो कैपेसिटी एट ऑल, हाँ, जस्ट टू पुट अदर लैंग्वेज
पश्तो, इंग्लिश, आमत और आमी के बालोआशी और ओनली इंग्लिश वहाँ बंदे बैठे हुए वहाँ पे, तो एट दैट टाइम यू कैन पार्टिसिपेट इन अ वेरी इजी विद द वेपन ऑफ दिस टेंस, इस टेंस के बलबोते के ऊपर, और आप इजीली, आप किसी कंप्लेक्स का शिकार नहीं होंगे, आप वहाँ कदम जमा सकते हैं अपना। जी साद सवाल। Well, my name is Sad Ali and I am 16-year-old and I am studying in class 9. My question is, using this tense, can we reward the possession of anything? ये कहना चाह रहे हैं इंग्लिश में, जो बड़ी अच्छी इनकी लैंग्वेज है कि ही बिलोंग्स टू SPS आल्टो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस और एज वेल, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस टेंस की वजह से और बहुत सी चीज़ों तक रसाई कर सकते हैं। हाँ यस, ये टेंस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसी बात को इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है कि हाँ, हम इस टेंस की वजह से टेंस होने से बच जाएंगे, और इसका दायरा कार बड़ा वसी है इस टेंस का। बहुत सी इंग्लिश, बहुत से हमारे मामलात, हमारे रोज़मर्रा के मसाइल इस टेंस की वजह से हल हो जाते हैं, और हम अपने जज्बात का, अपने जो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स हैं, यू कैन वेरी इजीली एक्सप्रेस with the help of this tense if you know about it. जी, any question from other side? इब्राहिम जी, इब्राहिम क्या कहना चाहते हैं आप? जी ठीक है, अब आप सुनिए बड़े गौर से, ओनली विद इन 5 to 10 minutes इंशाल्लाह, मैं आई विल नॉट किल योर प्रीशियस टाइम ओवर हियर। व्हाट इज द वे जस्ट टू मेक, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसका सलीका क्या है? सब्जेक्ट, मैं इसको मुश्किल में नहीं डालूंगा आपको, मुश्किल नीस के आसाना शब्द, मर्द बायद के हिरा आसाना शब्द। हाँ, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई, मैं आपको इसको मुश्किल में नहीं पेश करूंगा। बाकी जो वोकैबुलरी है, फॉर्म्स हैं, आप और ख़ज़ीना ये आपके इसमें बैठा हुआ है, तो आप ये देखें, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके इसमें, लेकिन असल बात ये है कि इसको किस अंदाज से पेश किया जाता है, क्यों बच्चे इससे फेडअप हो जाते हैं, क्यों यहाँ तक रसाई नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ अपनी दानिश में कि इसको मुश्किल अंदाज से पेश किया जाता है। सुने आप, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट से मुराद, ये भी सवाल करेंगे, मैं इनसे पूछूंगा सवाल फर्स्ट ईयर वाला बच्चा, ठीक है। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि मैं, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, अकेला, अकेला तीसरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसको मैं ही शी कहता हूं, कोई नेम के साथ मैं कहता हूं। ये 3 चीजें हैं। प्लूरल से मुराद ये है कि वो, वी, दे, हम, ये प्लूरल है। तो इसको फर्स्ट पर्सन जो हमारा सिंगुलर है, मैं, मुझे क्या करना है, आई है, यू है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म और वेंट सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड जो है वो गॉन है, इन्हें हम इस्तेमाल करना। मैं अभी उनको नहीं छेड़ रहा, फर्स्ट फॉर्म की जिक्र कर रहा हूं मैं। टेक, टेक, टुक, टेकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है, ईट, इट, ईटन। ये अब आपको याद करने हैं। जितने ज्यादा आपको ये याद होंगे वर्ब, उतनी अच्छी इंग्लिश और उतनी अच्छी आपका एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें जैसे मैं ये कहूं कि आई के बाद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैं कहूंगा आई गो टू स्कूल। हाँ, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ सर। हाँ, और शी, ही के बाद या नाम कोई आ जाए तो आपने ये कह देना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, यू स्पेशली, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटर वेरी सून, यू आर गोइंग टू अपीयर इन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए, ये सैफुल्लाह के लिए, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट बच्चे बैठे हुए हैं, FSC के बच्चे हैं ये, इन फैकल्टी ऑफ साइंस के, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वाइपन यू कैन कन्वर्ट। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि सर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज, हम इसे स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हम इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। कोई भी हमारे पास किसी किस्म की डेफिनेशन हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेरी इजीली, आपको फर्स्ट ये फॉर्म आती है तो वेरी इजीली यू कैन मेमोराइज, यू कैन लर्न, हाँ, और यू कैन से टू द अदर, यू कैन राइट इवन। तो आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, शी राइट्स अ लेटर, हाँ, दे राइट्स लेटर, दे प्ले हॉकी, ही प्लेज हॉकी।
he plays football, he takes a cup of tea, I take a cup of tea, you take a cup of tea. ओनली हमने सब्जेक्ट लगाया और हमें खूबसूरत इंग्लिश को पाया, ठीक है। और कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैं आपको कतन मुश्किल में नहीं डालता। जो सब्जेक्ट है मैंने बता दिया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आप पूरा एक मजमून और ऐसे लिख सकते हो। कैसे? फर्स्ट फॉर्म की मदद से। तो इट इज़ अ वेरी ईजी। इफ़ आई से टू यू स्ट्रेट अवे दैट ओके यू हैव टू लर्न, तो यू कैन स्पीक। और इसी के गिर्द अगर मैं घूमूँ तो आप देखें कितनी बड़ी, इफ़ यू सिट ओवर हेयर, अगर यहाँ बैठते हो तो यू कैन वेरी इजीली लर्न इंग्लिश। इन्हीं को सीख सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। तो मैं आपसे कहूँ, अब एक सवाल उसने किया था, वो आवाज़, जी जी बोले। Sir, what is the benefit of this tense in our daily life? हाँ, ये बच्चे का आखिरी सवाल है, इसको लेते हैं कि इसका बेनिफिट आपको ये है इसकी डेली लाइफ में हमें, कि हमें किसी से पूछना चाहते हैं हम अगर कि सर आपके पास पेन है, मैं किसी बॉय से कहता हूँ आपके पास पेन है, आपके पास कोई पैसे हैं, आपके पास कलम है, तो हम इजीली पूछ सकते हैं हम, डू यू हैव पेन, डू यू हैव मनी, डू यू हैव पासपोर्ट, डू यू हैव बुक, डू यू हैव फिजिक्स बुक। तो अगर उसके पास है तो कहेगा यस, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि आई हैव, वो तो है, तो है पोजीशन के लिए आ रहा है, जो हैव, हैज, हैड, ये उस फॉर्म में आएगा। आई हैव बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक, ठीक है। ओ तो ये उसको, ये जहाँ भी हम इसकी रसाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि व्हेन आई रीच टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ, आई हैव पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास पासपोर्ट, इफ़ आई हैव पासपोर्ट, अगर मेरे पास पासपोर्ट है, तो डेफिनेटली दे आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द इशू ऑफ माई, ठीक है, स्टैम्प वीज़ा, वो मुझसे सवाल करते हैं। तो देखो कितनी बड़ी हम गर्दान बोल जाते हैं इस टेंस की वजह से, कितने हमारे दरीचे खुल जाते हैं इस टेंस की वजह से। दैट इज़ अ पोजीशन यू कैन आस्क, ठीक है, द पोजीशन। आप पोजीशन के बारे में किसी के पास ये है, और यू स्पेशली बिकॉज नाउ यू आर रेडी टू जस्ट टू प्रेजेंट बिफोर मी योर प्रेपरेशन ऑफ योर इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो हमारा यंग सीगल के बारे में था, तो वो अमूमन इसी के उसमें टेंस में लिखा हुआ है। और जस्ट नो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर मी कि व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू हैव रीड। तो ये आपने किया है, और कोई सवाल नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में मज़ीद हमने इसी टेंस के गिर्द रहना है अभी, और 2-4 दिन यहाँ लगाएंगे। और तब तक के लिए मैं आपको वोकैबुलरी देता हूँ, वो एक बुक है, वो आप ख़रीदें बाज़ार से, मैं बाद में आपको लिखा देता हूँ। उससे आप जो हैं ये वर्ब्स की फॉर्म लें, आपके सिलेबस में भी है। और बहुत अच्छा ये सेशन रहा हमारा, बच्चों ने बड़े खूबसूरत सवाल किए। तो मैं आई टेल यू स्ट्रेट अवे दैट इज़ अ वेरी ईजी, इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज, यू कैन अप्रोच अप टू, तो और एंड यू कैन से वट एवर यू वांट टू से, और इट नॉट मच डिफिकल्ट, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। गाहे गाए विद द पैसिव टाइम इंशाल्लाह मैं आई विल कंटिन्यू टेल यू रिगार्डिंग द complications of this language if it has. Thank you very much.